हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। केमिस्ट्री एमसीक्यू प्रश्नों के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के टॉप 50 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे। इससे पूर्व पार्ट की वीडियो में इसी चैप्टर के टॉप 25 एमसीक्यू प्रश्नों को हमने जान लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से अवश्य देखें। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। विकल्प है तत्व, परमाणु, अणु एवं यौगिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, परमाणु। पदार्थ जिसे द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा, कौन सी कक्षा, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। विकल्प है 2, 8, 18 और 32। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, 8। नील्स बोर के अनुसार परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये जो n है वो परमाणु की कक्षा की क्रम संख्या है। परमाणु की दूसरी जो कक्षा है वो L है और L के लिए n का मान है वो 2 होता है। इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रखने पर हमारे पास में आता है 8। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, 8। तो किसी भी परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 8। अगर तीसरी कक्षा में पूछा जाए तो तीसरी कक्षा में क्या होगा, n की जगह पे 3 रखेंगे तो हमारे पास में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। विकल्प है कक्षा, कक्षक, समस्थानिक और नोडल सतह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, कक्षक। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के आधार पर यह पता चला कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं। कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प है 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, 4। आकृति के आधार पर कक्षक एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक ये 4 प्रकार के होते हैं। परमाणु के एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। विकल्प हैं 2, 8, 18 और 32। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, 2। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस कक्षक की आकृति होती है। विकल्प है गोलाकार, डमलाकार, द्विडमलाकार एवं जटिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, गोलाकार। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है क्योंकि एस कक्षक के लिए परिसीमा सतह आरेख गोलीय होती है जिसके केंद्रक के अंदर है वो नाभिक स्थित होती है। पी कक्षक की आकृति होती है। विकल्प है गोलाकार, डमलाकार, द्विडमलाकार, जटिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, डमलाकार। पी कक्षक की आकृति डमलाकार होती है और पी कक्षक के ये 2 भाग होते हैं और इन भागों को लोब्स या पालिया कहा जाता है। ये दोनों पालियां नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होती है। यानी एक पाली, ये जो नाभिक है इस नाभिक से गुजरने वाले तल से ऊपर की ओर होती है और एक पाली है वो नीचे की ओर होती है। पालियों के अभिविन्यास के आधार पर पी कक्षक पी एक्स, पी वाई एवं पी जेड 3 प्रकार के होते हैं। डी कक्षक की आकृति होती है। विकल्प देखते हैं गोलाकार, डमलाकार, द्विडमलाकार, जटिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, द्विडमलाकार। डी कक्षक की आकृति द्विडमलाकार होती है। एफ कक्षक की आकृति होती है। विकल्प है गोलाकार, डमलाकार, द्विडमलाकार, जटिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द, जटिल। एफ कक्षक की आकृति जटिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस न्यूक्लियर कण में कोई भी आवेश और कोई द्रव्यमान नहीं होता, परंतु उसमें प्रचक्रण होता है। इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा न्यूक्लियर कण है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता और न ही उसमें कोई द्रव्यमान होता, परंतु उसमें है वो प्रचक्रण होता है। विकल्प है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? विकल्प देखते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, आयनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसे Z से दर्शाया जाता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो या किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? विकल्प हैं प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? विकल्प है जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, जॉन डाल्टन ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द जॉन डाल्टन ने। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, जो प्रथम परमाणु सिद्धांत था जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संबंधी पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? परमाणु की संरचना को बताने हेतु सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मॉडल दिया था? विकल्प है जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने, जॉन डाल्टन ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, जे थॉमसन ने। सर्वप्रथम सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु संबंधी पहला मॉडल दिया, जिसे थॉमसन का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल आदि नामों से जाना जाता है। परमाणु पर आवेश पाया जाता है। विकल्प है धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, उदासीन। परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया? रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के अंदर किन विकिरणों का प्रयोग किया? विकल्प देखते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए। रदरफोर्ड ने अपने सवर्ण पत्र प्रयोग में अल्फा कणों का प्रयोग किया था। इन्होंने 100 नैनोमीटर मोटाई वाली सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का प्रहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? विकल्प देखते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु के अंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका अस्तित्व बताता है? विकल्प है नाभिक का, परमाणु का, अल्फा कण का, मेसॉन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिक के अस्तित्व को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का सही कथन है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ये जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से है वो कौन सा कथन रदरफोर्ड मॉडल के लिए सही कथन है? यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, सही है। ब में दिया हुआ है, यह मॉडल परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया, ये भी सही है। स में दिया हुआ है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर परमाणु मॉडल का सही कथन है। विकल्प है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करता है, सही है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या
2n² होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है, ये भी सही है। द है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में विकल्प अ, ब एवं स में दिए हुए तीनों कथन बोर मॉडल पर लागू होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ विकल्प द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या के खोजकर्ता विकल्प है नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, पाउली ने, हाइजेनबर्ग ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए। नील्स बोर ने सबसे पहले है वो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था, इसलिए नील्स बोर को मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। नाभिक के चारों ओर स्थित सभी कक्षाएं वर्ताकार नहीं होती, बल्कि कुछ कक्षाएं दीर्घवर्ताकार भी होती हैं, कथन है। विकल्प है रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, सोमरफील्ड का, उपरोक्त सभी का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प सर सोमरफील्ड का। सोमरफील्ड ने सन 1915 में बोर मॉडल का विस्तार किया और बताया कि नाभिक के चारों ओर स्थित सभी कक्षाएं वर्ताकार नहीं होती, बल्कि कुछ कक्षाएं हैं वो दीर्घवर्ताकार भी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमरफील्ड के अनुसार सही कथन है। कथन देखते हैं, नाभिक के चारों ओर स्थित सभी कक्षाएं वर्ताकार नहीं होती, बल्कि कुछ कक्षाएं दीर्घवर्ताकार होती हैं, सही है। मुख्य क्वांटम संख्या के साथ साथ दो क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। किसी परमाणु के आकार को दर्शाने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या के साथ साथ वो दो क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। सह है, एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वर्ताकार पथ पर न घूमकर कुछ दीर्घवर्ताकार पथों में भी घूमते हैं, ये भी सही है। विकल्प द है उपरोक्त सभी। विकल्प अ, विकल्प ब एवं विकल्प स में दिए हुए तीनों कथन सोमरफील्ड के अनुसार सही कथन है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द उपरोक्त सभी। वर्षा के बाद आकाश में बने इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम होता है। वर्षा के बाद आकाश में बने इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम होता है। विकल्प है रेखीय स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर है सतत स्पेक्ट्रम। वर्षा के बाद आकाश में बने इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम है, जो ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरणों से प्राप्त एक प्रकार का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? विकल्प है जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, आर ए मिल्लिकन ने, दे ब्रोगली ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प दे ब्रोगली ने। दे ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? विकल्प है पाउली से, हुंड से, आरेनियस से, हाइजेनबर्ग से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए पाउली से। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, कक्षकों का आकार, आकृति, अभिविन्यास एवं चक्रण को दर्शाने के लिए आवश्यक संख्याओं को रिक्त स्थान कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, कक्षकों का आकार तथा अभिविन्यास एवं चक्रण को दर्शाने के लिए जो संख्याएं आवश्यक है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? विकल्प है समस्थानिक, संभारिक, क्वांटम संख्याएं, समन्यूट्रॉनिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, कक्षकों का आकार अर्थात आकृति, अभिविन्यास एवं चक्रण को दर्शाने के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्वांटम संख्या जो कोश या कक्षा का बोध कराती है। विकल्प हैं मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, पृथक्करण क्वांटम संख्या। इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में दी गई क्वांटम संख्याओं में से ऐसी कौन सी क्वांटम संख्या है जो कोश या कक्षा का बोध कराती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से दर्शाया जाता है,
यह परमाणु के कोश या उसकी कक्षा का बोध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को निर्धारित करती है? विकल्प है मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और पृथक्करण क्वांटम संख्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए मुख्य क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंशीय क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? विकल्प है सोमरफेल्ड ने, लैंडर ने, उहलेनबेक ने, गोल्डस्मिथ ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए सोमरफेल्ड ने। दिगंशीय क्वांटम संख्या की खोज सोमरफेल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंशीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। विकल्प देखते हैं, सकरण को, अभिविन्यास को, आकार को, कक्षकों के कोणीय संवेग को। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है विकल्प द कक्षकों के कोणीय संवेग को। कोणीय संवेग आकृति, द्रव्यमान और वेग के कारण हुए घूर्णन के मान का मापन है और इसका बोध हमें है वो कौन सी क्वांटम संख्या कराती है? दिगंशीय क्वांटम संख्या कराती है और दिगंशीय क्वांटम संख्या को एल से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज की है। विकल्प है सोमरफेल्ड ने, लैंडर ने, उहलेनबेक ने, गोल्डस्मिथ ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब लैंडर ने। लैंडर ने चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज की थी। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है। विकल्प देखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या और पृथक्करण क्वांटम संख्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुख्य क्वांटम संख्या। पृथक्करण क्वांटम संख्या की खोज की है। विकल्प है सोमरफेल्ड ने, लैंडर ने, उहलेनबेक व गोल्डस्मिथ ने, नील्स बोर ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प से उहलेनबेक व गोल्डस्मिथ पृथक्करण क्वांटम संख्या की खोज की थी। पृथक्करण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण का बोध कराती है और इसे ms से दर्शाया जाता है। एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प है एंडरसन ने, विल्हेम रोंटेजन ने, युकावा ने, सोडी ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब विल्हेम रोंटेजन ने। विल्हेम रोंटेजन ने सन 1895 में एक्स किरणों की खोज की थी। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं। विकल्प है समस्थानिक, संभारिक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है विकल्प स द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाया जाता है। या द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु की परमाणु संख्या एवं उसके न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन की कुल संख्या के योग को रिक्त स्थान कहते हैं। विकल्प है समस्थानिक, संभारिक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु। नाभिक में पाए जाने वाले कणों को सामूहिक रूप से है वो न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प से द्रव्यमान संख्या। तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या के योग को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 वाले क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। विकल्प है 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन और 35 न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब 18 न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन में हमें क्लोरीन की परमाणु संख्या एवं उसकी द्रव्यमान संख्या, यानी यहाँ पे हमें वो Z अर्थात प्रोटॉन की संख्या दे रखी है और द्रव्यमान संख्या अर्थात A का मान दे रखा है और कहा गया है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, मतलब कितने न्यूट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो इस फॉर्मूले के अंदर है वो मान रख देंगे। मान रखने पर हमारे पास में मान आएगा 18, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब 18 न्यूट्रॉन। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। विकल्प है 6, 8, 14 और 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14। द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने का सूत्र है A = P + N। तो इस फॉर्मूले में प्रोटॉन
वह न्यूट्रॉन की संख्या का मान रख देंगे और रखने पर हमारे पास में मान आता है 14। तो कार्बन के 6 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन वाले परमाणु की द्रव्यमान संख्या होगी 14। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। विकल्प है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान शक्ति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प देखते हैं। एंडरसन ने, विल्हेम रॉन्टेजन ने, थॉमसन ने, सोडी ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द। सोडी ने समस्थानिकों की खोज की थी। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समस्थानिकों को अलग किसने किया था? विकल्प है एंडरसन ने, विल्हेम रॉन्टेजन ने, थॉमसन ने, सोडी ने। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम है वो समस्थानिकों का पृथक्करण किया अर्थात उनको अलग अलग करने का कार्य किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, थॉमसन ने। सर्वप्रथम थॉमसन ने समस्थानिकों का पृथक्करण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। विकल्प है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द। विकल्प ए, ब, स में दिए हुए प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? यदि आपको हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम याद हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम होते हैं, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। विकल्प देखते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन के ये जो 3 समस्थानिक है इन तीनों समस्थानिकों में से कौन सा समस्थानिक ऐसा है जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, ट्राइटियम। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? विकल्प है हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, कार्बन के और पोलोनियम के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 क्या? विकल्प है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। दिए गए दोनों क्लोरीन परमाणु की परमाणु संख्या समान है अर्थात दोनों में क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, परंतु दोनों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या वो भिन्न भिन्न अर्थात एक में 18 है तो दूसरे में 19 है। हम जानते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प अ, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों के लिए सही कथन। कथन देखते हैं, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, सही है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, सही है। समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, सही है। और विकल्प द दिया हुआ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। विकल्प अ, विकल्प ब और विकल्प स में दिए हुए तीनों कथन है वो समस्थानिकों के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान उन्हें कहते हैं। विकल्प है द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, संभारिक। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें कहेंगे संभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन 14, पोटेशियम 15 व सल्फर 16 क्या है?
विकल्प देखते हैं। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में दिए गए तीनों परमाणुओं की परमाणु संख्या Z भिन्न भिन्न है और तीनों की द्रव्यमान संख्या भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, परंतु तीनों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो वो समान अर्थात 16-16 है। अतः ये परमाणु है वो सम न्यूट्रॉनिक हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, सम न्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें सम न्यूट्रॉनिक अर्थात आइसोटोन कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, आपको कितने प्रश्न इस वीडियो में पहले से आते थे, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।